वजीर आजम इमरान खान साहब फरमा रहे थे ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये अवाम का मुल्क है। साथ ही साथ आज जो रिपोर्ट हुआ टीवी चैनल्स पे, उस पर यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन से नाराज़गी का भी इजहार किया, गुस्से का भी इजहार किया। और साथ उन्होंने कहा कि ये 435 अरब रुपया जो टैक्स टेम्परिंग करके शुगर मिलों ने बचाया है और खाया है, वो अभी तक टैक्स आपने क्यों नहीं भिजवाया। और साथ साथ उन्होंने ये प्राइस कमेटीज़ जो हैं वो तहलील कर दी हैं, जिनका काम ये था कि सूबों के अंदर वो जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनके हवाले से प्राइसेस को चेक करें, उनकी कीमतें ज़्यादा ना बढ़ें, उनको चेक करें। ये दो मामला हैं, दोनों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि 435 अरब रुपया अभी तक निकलवाया क्यों नहीं, और हमने जो तफ्तीश करवाई थी ये शुगर माफिया के हवाले से जो कमीशन की रिपोर्ट थी उस हवाले से उनका वो जिक्र कर रहे हैं कि उसके अंदर ये बातें सामने आई थी कि मिल मालिकान जो हैं, जिसके अंदर कौन कौन शामिल है, जहांगीर खान तरीन साहब शामिल हैं, जिसके अंदर हमारे बड़े बड़े सियासतदान जो बिजनेसेस करते हैं शुगर के और दूसरे दूसरे वो भी शामिल हैं, शरीफ शामिल हैं, जरदारी साहब शामिल हैं, चौधरी शामिल हैं, हमजा शुगर मिल, मुइस शुगर मिल और दूसरी तीसरी शुगर मिल्स जो अलायंस है, JGW है, ये तमाम शुगर मिल्स शामिल हैं, जिनके अंदर इनके हवाले से कहा गया था कि ये टेम्परिंग करते हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर और पैसे बचाते हैं, टैक्स नहीं देते हैं। तो वो इमरान खान साहब कह रहे थे FBR के चेयरमैन को, आपने क्यों नहीं उनसे पैसे लिए। तो मामला कुछ यूं है कि जब आपने इंक्वायरी करवा ली और आपको पता चल गया कि इस इंक्वायरी के अंदर शुगर मिल मालिकान जो हैं वो टैक्स चोरी करते हैं, किसानों को के साथ धोखाधड़ी करते हैं और मार्केट की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत काम है वो करते हैं, तो भाई क्रिमिनल लायबिलिटी किस चीज़ का नाम होता है? क्रिमिनल लायबिलिटी ये होता है कि एक चीज़ कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, अदालत के अंदर केस जाता है और फिर सज़ा और जजा का मामला होता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। तो लग यूँ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो खाली खुली हमें पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है जो मिल मालिकान चीनी वाले माफिया हैं उनसे आप पैसे तो ले लें जो उन्होंने हमारे हुकूमत के चोरी किए हुए हैं। पहले ही पता है हमें मुल्क का हाल क्या है। तो ये गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा, ये दांत दिखाने से भी काम नहीं चलेगा, ये असल काम करने से काम चलेगा। असल काम करने वाला क्या है कि आपने जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से इंक्वायरी के अंदर मैल प्रैक्टिसेस सामने आई, जिसके अंदर क्या क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। ये मिल मालिकान करते क्या है, गन्ना ज़्यादा खरीद लेते हैं, अपने खातों के अंदर शो नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमने कम खरीदा। चीनी ज़्यादा बनाते हैं, खातों में शो नहीं करते हैं। खातों में क्या शो करते हैं कि ओ हो हमने बहुत महंगा गन्ना खरीदा और चीनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है या पैदावार है या जो बनाई गई है वो बहुत महंगे दामों बन रही है, ये दिखाते हैं। तो ये करने के लिए वो आज इमरान खान साहब कह रहे थे कि आप कैमरास भी लगा दें मिलों के ऊपर। कैमरेज लगाने से कुछ नहीं होगा, गिड़गिड़ाने से इनके सामने कुछ नहीं होगा। जो आपने रिपोर्ट कमीशन की सामने आई उसके ऊपर आपने सिर्फ उसको पब्लिक किया, उस पर किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई, उसके किसी के खिलाफ ट्रायल के लिए मुकदमा नहीं गया। तो आप सिर्फ ये कहते रहें कि उनसे पैसे ले लो पैसे ले लो पैसे ले लो, वो तो वो नहीं दे रहे। आज FBR के चेयरमैन ने जो कहा है कि जी वो हम कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हुआ और ये हो गया और वो हो गया, तो उसका मतलब क्या है कि आपके मुल्क में वजीर आजम साहब जो माफियाज हैं, कार्टल्स हैं, वो इतने तगड़े हैं कि आपके जोर लगाने के बावजूद भी वो पैसे नहीं दे रहे हैं। आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकते, आप उनके केसेस जो है अदालत में नहीं लेके जा सकते। तो जो आपने करवाए हुए हैं पहले से वो भी ठप पड़े हुए हैं। किस किस का करवाया हुआ है आपने? जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ आपने एक और मुकदमा दर्ज करवाया था जो कि 14 नवंबर को दर्ज हुआ था। FIA क्राइम कॉर्पोरेट सर्कल ने दर्ज किया था वो मुकदमा, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कोई 4 अरब 35 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियों का मामला था। आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल जो है JWD, उसने JK फार्मिंग सिस्टम्स लिमिटेड को खरीद लिया जो उनके बेटे की कंपनी थी। वो कंपनी घर में ही रही और आपने 4.5 अरब यानी कि 4 अरब 35 करोड़ रुपया जो है वो
एवेल्युएशन करवा के आपने या तो लोन लिया होगा या आपने अपनी कंपनी में से निकाला होगा, जिस JWD में से निकाला होगा, क्योंकि उसके तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तो आपने मीटिंग ही नहीं की, जो स्टेक होल्डर्स थे उसके अंदर उनको तो आपने बताया ही नहीं। अगर आप रिकॉर्ड का जायजा लें तो इतने खौफनाक हकायक हैं इन तमाम चीज़ों के पीछे कि एक ही दिन के अंदर JWD शुगर मिल जो है वो JK फार्मिंग सिस्टम्स लिमिटेड खरीद लेती है, जो कि अली तरीन साहब की कंपनी है। उसी दिन जो JWD की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसी दिन एवेल्युएशन की रिपोर्ट मुरतब होती है, जो कि नहीं हुई, बाद में पता चला वो तो बाद में करवाई गई थी और आपने कागजों में शो कर दी कि ये उसी दिन हुई थी। उसी दिन सेल परचेज का एग्रीमेंट होता है। सारा तमाम काम जो है कागजों के अंदर करके आप पैसे जो है उठा के एक जगह से दूसरी जगह डालते हैं, वो कंपनी को अपने बेटे की खरीद लेते हैं और उसके बाद आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। आप डॉलर्स 35 हज़ार डॉलर की जो रकम है आप जो है उसको लोकल परचेजेस करते हैं उसके अंदर, और आप ये तमाम पैसे जो हैं लोन से लेते हैं या किसी और कंपनी में से निकालते हैं स्टेक होल्डर्स को बताए बगैर। तो आपके खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। 406 और 402 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो कि JWD के हवाले से है, वो मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है। आपने उनके स्टेक होल्डर्स को, जहांगीर खान तरीन साहब की फिडुशियरी ड्यूटी थी कि वो इनका स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखते हैं, उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने 4.5 अरब रुपया वहां से निकाल लिया और जाहिर बात है कर्जे भी आपने लिए होंगे अपने बेटे की कंपनी को खरीदने के लिए, तो वाह आपने की और उसके नतीजे में आपके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। तो इमरान खान साहब ये काम करवा लेते हैं, क्योंकि इस पर्चे की मुद्दईयत को अगर आप देखें तो रियासत पाकिस्तान जो है इसकी मुद्दई है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान इस मुकदमे की मुद्दई है। तो 6 नवंबर को जहांगीर खान तरीन साहब वापस तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद 14 को आपके जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई खबर छपी, ना कोई प्रोग्रेस हुई, किसी को नहीं पता उसका केस का कहाँ पड़ा हुआ है कहाँ नहीं पड़ा हुआ, तो आप उसको दुबा के बैठे होते। तो दुबाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप क्रिमिनल लायबिलिटी डिटर्मिन नहीं करेंगे तो खाली खुली वादों से और अवाम की कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। किन चीज़ों से काम चलेगा, थोड़ा सा जो एक्सपर्ट्स की राय है वो भी आपके गोश गुजार करते हैं कि करना क्या होता है आपने और हम कर क्या रहे होते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी आपने डिटर्मिन नहीं की, आप कहते हैं कैमरे लगा दें वहां पे। ये जो शुगर इंडस्ट्री के हवाले से जो रिपोर्ट मुरतब करवाई गई थी कमीशन की, जिसके अंदर ISI के ऑफिसर भी थे, वाजिद ज़िया साहब भी थे और लोग भी मौजूद थे उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, उसने इंडिकेट किया था कि जी ये बहुत ज़्यादा गलत मामलात होते हैं, तो आप वहाँ पे कैमराज लगा दें। कैमराज इंस्टॉल करवा देंगे। अगर आप, इमरान खान साहब ने आज कहा कि कैमराज क्यों नहीं इंस्टॉल हो रहे वहाँ पे, करवा के देख लीजिए आप कैमराज इंस्टॉल। आपके यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि किसी को थोड़े से पैसे देंगे, कैमरे भी बदले जाएंगे, अंदर से उसकी रिकॉर्डिंग भी बदली जाएगी, सब कुछ नहीं हो सकता इससे जब तक आप सही काम नहीं करेंगे। इसके अंदर आप जरा ये देखिए कि आप चीनी की बात करते हैं तो आपने किन किन लोगों को चीनी के मामलात सीधा करने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन वो चीनी के मामलात सीधा नहीं कर रहे बल्कि टेढ़े कर रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। केन कमिश्नर साहब आपने लगाए हुए हैं यहाँ पर, डेप्यूटी कमिश्नर साहब जो हैं वो एक्स ऑफिशो एडिशनल केन कमिश्नर हैं इसके अंदर साहब। प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट आपने इसके अंदर इदारा डाला हुआ है। आपने शुगर एडवाइजरी बोर्ड इसके अंदर डाला हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को आपने इसके अंदर डाला हुआ है। इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन वो भी इसके अंदर है। बैंकिंग सेक्टर इसके अंदर डाला हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इसके अंदर डाला हुआ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर आपने डाला हुआ, कंपटीशन कमीशन को आपने इसके अंदर डाला हुआ, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को आपने इसके अंदर डाला हुआ। खुदा का नाम लीजिए, ये तमाम लोग जो हैं ये मामलात सीधे नहीं कर रहे हैं और ना ही इतने सारे लोगों के अंदर ये जो है मामला सीधा हो सकता है। मुल्लाओं में मुर्गी हराम करने वाली बात है जो आप कर रहे हैं, ये मामला इससे सीधा नहीं होगा। डीरेगुलेट कीजिए इसकी इंपोर्ट को। चीनी की आपने अपने हाथ में लिवर रखा हुआ है कि हुकूमत चाहती है तो खोल देती है कि आप बाहर से चीनी मंगवा लीजिए। इसको चीनी की इंपोर्ट को आप रोकिए मत। ये जो जखीरा अंदोजी होती है, ये जो अंडर इनवॉइसिंग होती है,
मिल मालिकान जो करते हैं वो फिर नहीं होगा अगर आप लोगों को इजाजत देंगे कि आप चीनी खरीद लें। शॉर्टेज पैदा होगी तो आप बाहर से चीनी खरीद लें। आप कहते हैं ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो चीनी इंपोर्ट कर ले, अभी आपने इजाजत दी है। जो वो चीनी इंपोर्ट करते हैं वो तो बिल्कुल मैदे की तरह की चीनी होती है और सब स्टैंडर्ड जो सबसे मार्केट के अंदर बाहर चीनी होती है वो आप खरीद के इंपोर्ट कर लेते हैं और लोगों को महंगे दामों आप बेचना शुरू कर देते हैं। इससे मामलात नहीं चलेंगे, इससे मामलात और खराब होंगे। लोकल इंतजामिया आपने इसके अंदर डाली हुई है जो लोगों को कहती है। ये वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब के आप चले जाएं डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो राजनपुर के अंदर आप देखेंगे कि वहां पे जो गन्ना लोग उगाते हैं उनको कहते हैं कि आप अपनी ट्रॉली लेके बाहर जा ही नहीं सकते, आप फलाने मिल वाले को बेचेंगे। तो ये सारा पॉलिटिकल क्लाउड जो बना हुआ है, जो अंदर बैठे हुए हैं ऐवानों के अंदर, वही सारा कुछ बाहर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो उनको आप डीरेगुलेट तोड़ने की जब आप बात करते हैं या उनके मामलात सीधे करने की बात करते हैं, इंपोर्ट खोलें आप लोगों को लाने दें यहाँ पे चीनी और बेचने दें। फिर हम देखते हैं कि ये चीनी कैसे जखीरा अंदोजी करते हैं और कैसे ये चीनी को छुपाते हैं और कैसे ये चीनी की प्राइसेस जो है अब करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप अगर नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल इसी तरह ही कहते खाली खुली नारे मारते रहेंगे और लोगों को बताते रहेंगे कि जी मैंने ये मीटिंग के अंदर ये कह दिया, फला मीटिंग के अंदर मैंने ये कह दिया, लेकिन मामलात जो हैं वो सीधे नहीं होंगे। वो कहते हैं कि द मेरिट ऑफ एन एक्शन लाइज इन फिनिशिंग इट टू द एंड। तो जो आपने मुकदमे और जो आपने शुगर माफिया के खिलाफ कमीशन रिपोर्टें पब्लिक की हुई हैं उनको पाया तकमील तक पहुंचाए ना, फिर देखें मामलात सीधे होते हैं कि नहीं होते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।